साथ सभी का ऑनलाइन योग क्लास में भारतीय योग संस्थान की वेस्ट एन्क्लेव के द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लास में सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरू करते हैं आज की साधना। हमेशा की बात सूक्ष्म क्रियाओं से। पैरों करेंगे सीधा, एड़ियों को मिलाएं, पंजों को मिलाएं, पंजों को ताने, पंजों को अपनी ओर खींचें, आमने सामने पंजों को करते जाएं। जब सामने ताने तो प्रयास करें उंगलियां हमारी आसन के नजदीक से नजदीक पहुंचे। जब अपनी ओर खींचें तो अधिक से अधिक खिंचाव महसूस हो। कमर गर्दन सीधी, हाथों का पीछे स्टैंड बना हुआ। करते जाएं, हर बार प्रयास करें। कुछ क्षण जब आगे जाएं तो आगे भी रुकें, अपनी ओर खींचें तो उसके बाद भी रुकें। रुकना ही आसन है। एक बार सामने ले जाकर रोक दें पैरों को और यहीं से गोलाकार घुमाएंगे। पहले दाएं से बाएं, बड़े से बड़ा सर्कल। प्रयास करें छोटी उंगली हमारी आसन के नजदीक से नजदीक होकर गुजरे। इस प्रयास में हमारे घुटने आसन से लगे रहें। करेंगे रिवर्स। एड़ी मिली हुई, पंजे मिले हुए, गोलाकार करते जाएं। टखने हमारे प्रभाव में, उंगलियां हमारे प्रभाव में। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला बनाएं। दोनों पंजों को अपनी ओर करें। पहले पैर के अंगूठे आसन पर। जब बाहर जाएंगे तो छोटी उंगली आसन पर। आंखें बंद, मुस्कुराते हुए करते जाएं। पुनः ध्यान रखें घुटने हमारे मुड़े नहीं, आसन के नजदीक से नजदीक रहें। धीरे धीरे आएंगे वापस। मिलाएं एड़ी पंजे। बारी बारी से एड़ी को लगाएंगे शरीर के साथ। पहले दाएं पैर को, फिर बाएं पैर को। हर बार प्रयास करें हमारी एड़ी शरीर के साथ लगे या नजदीक से नजदीक आए। घुटनों के जोड़ प्रभाव में। बहुत सुंदर सुनीता जी। दोनों पैरों को भी मिलाई करेंगे। प्रयास करें घुटने हमारे दोनों नजदीक से नजदीक रहें, जो मिला के कर सके। और अति उत्तम, बहुत अच्छे विनीता जी। आपके घुटने पूरी तरह मिल के आ रहे हैं जी। कमर गर्दन यथासंभव सीधी, मुस्कुराते हुए करते जाएं। धीरे से आएंगे वापस। लेंगे थोड़ा रिलैक्स, आंखें बंद। ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। मिलाएं एड़ी पंजे। दाएं पैर को मोड़ें, टखने को रखें भाई जंघा पर। दोनों हाथों का बनाएं स्टैंड और बच्चों की भांति पैरों को झूला झुलाना प्रारंभ करें। बाएं हाथ टखने के नीचे, दाएं हाथ घुटने के नीचे। अधिक से अधिक बाएं, अधिक से अधिक दाएं करते जाएं।
जो पैर नीचे है उसका पंजा लगातार सामने की ओर तना रहेगा। कूल्हे के जोड़, हिप जॉइंट्स हमारे पूरी तरह प्रभाव में आने लगे हैं। महेंद्र जी थोड़ा सा खींच के रखो पैर को, पंजे को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धीरे धीरे आएंगे वापस। यही क्रिया करेंगे। दूसरे पैर से बाएं पैर को मोड़ें, टखने को रखें दाई जंघा पर और दोनों हाथों का बनाएं स्टैंड और झूला झुलाना प्रारंभ करें। टखने को उठाने का अधिक प्रयास करें। घुटने के नीचे नाम मात्र का वजन। प्रयास करें हमारा पैर आसन के पैरेलल रहे। ये सभी क्रियाएं हमें पद्मासन लगाने में सहायता देती हैं जी। करते जाएं। बाहर की ओर जाएं तो बाहर से बाहर, अंदर की ओर आए तो अंदर से अंदर। प्रयास करें घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। धीरे से आएंगे वापस। दोनों पैर सीधे। एक दो श्वासों को लेंगे विश्राम। आंखें बंद, श्वास को सामान्य होने दें। आसन। आगे क्रिया सीमा जी लेंगी। सीमा लखा जी आगे क्रिया लेंगी। योग मुद्रा के लिए स्थिति बनाएं। दोनों भुजाओं को कमर के पीछे ले जाएं। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ें। बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर। श्वास भरें, ताने शरीर को ऊपर की ओर, भुजाएं सीमा खींची जी। हुई। हाँ जी मैं ले रही हूँ। हाँ नहीं, अभी ना ओम ध्वनि नहीं हुई, गायत्री मंत्र नहीं हो पाया अभी। ओ पता नहीं डिस्टरबेंस आ रही है आज फोन में, क्यों पता नहीं। हाँ नहीं, मैं बाहर आ रहा हूँ। चलो यहाँ कार्यक्रम चल रहा है ना, तो मैं बाहर आ रहा हूँ, तो आप पूरी क्लास लें, ओम ध्वनि भी करा दें और गायत्री मंत्र भी करा दें, तो जी ठीक हो कुछ जाएगा, कोई सुनाएगी दिक्कत तो। नहीं। जी ठीक है, धन्यवाद जी। जी वापस आ जाएं पद्मासन में। उसी तरह से बैठ रहे हैं, ज्ञान मुद्रा। कुछ डिस्टरबेंस हो रहा था, सॉरी उसके लिए, समझ में नहीं आया क्या कराना है। प्रार्थना के लिए बैठे, गहरे लंबे श्वास लें। अधिकाधिक श्वास को भरना, अधिकाधिक छोड़ना। मूल बंद लगा के रखें।
अब 3 बार ओम की लंबी ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्रोच्चारण करें। हर ध्वनि से पहले गहरा श्वास भरें और ध्वनि के अंत में श्वास को छोड़ दें। भरें श्वास। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। हे पिता, आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते चलें। इसी के साथ आज की योग साधना का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। पद्मासन में ही बैठे रहें, सुखासन में जिसमें भी आप बैठे हुए हैं इसी स्थिति में रहें और योग मुद्रा के लिए स्थिति बनाएं। दोनों भुजाओं को पीछे ले जाएं। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़े, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, भुजाएं खींची हुई, कोहनियां बिल्कुल सीधी। श्वास भरें और खींचे शरीर को ऊपर की ओर। रीढ़ को विस्तार दें, पूरा खिंचाव बनाएं। अब श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे पीठ तानते हुए आगे की ओर झुकते जाएं। अपनी क्षमता का ध्यान रखें, झुकते जाएं। कोहनियां सीधी रहें, विशेष ध्यान रखें। माथा आसन पर लगा हुआ। विनीता जी, गिरजा जी, बहुत सुंदर अभ्यास। भुजाएं खींच लें, कोहनियां सीधी रहें। योग मुद्रा का लाभ उठा रहे हैं आप। जब हमारी पूर्ण स्थिति बन जाती है तो रुकने में हमें सुख की उपलब्धि होती है और पूरा लाभ होता है। पेड़ों पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए बहुत धीमी गति से, झटके से वापस ना आए, बहुत धीमी गति से धीरे धीरे वापस आए। श्वासों को सामान्य कर लें, इसी स्थिति में रहें। अब श्वास भरते हुए दाईं ओर घूम जाएं और माथा घुटने से लगाने का प्रयास करें। इसी स्थिति में रहें, दाईं ओर घूम जाएं और माथा घुटने से लगाने का प्रयास करें। योग मुद्रा की स्थिति में ही आपको रहना है। बहुत सुंदर विनीता जी, आपका निरंतर अभ्यास, नियमित अभ्यास प्रमाण है इस चीज का जब आपकी पूर्ण स्थिति बनती है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, बहुत धीमी गति और नियंत्रित गति हो हमारी क्रियाएं करते समय। अब शरीर को बाईं ओर घुमाएं और पहले श्वास भरें, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे माथा घुटने से लगाने का प्रयास करें। बहुत धीमी गति, नियंत्रित गति हो हमारी। आनंद लेते हुए खुशी से क्रियाओं को करें। गिरजा जी, आप सामने दिखाई दे रही हैं और बहुत सुंदर अभ्यास है आपका। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, बहुत धीमी गति, नियंत्रित गति हो हमारी। दोनों हाथों को खोल दें। को 1-2 गहरे लंबे श्वास लेकर क्षणिक विश्राम करें, आंखें बंद। अगली क्रिया के लिए दाईं तरफ थोड़ा सा झुक जाएं और कोहनी और हथेली को आसन पर रख दें। दाईं ओर झुकें, बैठकर त्रिकोण आसन। दाईं कोहनी और दाईं हथेली दाईं ओर आसन पर रखी हुई। बाईं भुजा को बाईं ओर ताने और श्वास भरते हुए ऊपर ले जाकर कान से लगा दें। पूरा खिंचाव दें बाईं भुजा को। हथेली अंदर की ओर, उंगलियां अंगूठे मिले हुए।
पूरा खिंचाव। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल से दाईं ओर झुकते जाएं, बहुत धीमी गति, झुकते जाएं, जितना झुका जाता है झुकें, आगे बिल्कुल भी नहीं झुकना है, ध्यान रखें। रोकें क्षणिक, उंगली ना मुड़े, बाईं भुजा खिंची रहे, हथेली आसन के समानांतर रहे। बहुत सुंदर प्रभाव। रुकने का प्रयास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए, बहुत धीमी गति से वापस आए। श्वास छोड़ते हुए बाईं भुजा को नीचे ले आए, बाईं भुजा वापस, हथेली को पलट दें और वापस आ जाएं। अब यही क्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। अब बाईं कोहनी, बाईं हथेली आसन पर रखें, बाईं ओर थोड़ा झुकते हुए, दाईं भुजा को तान दे दाईं तरफ। श्वास भरते हुए दाईं भुजा को ऊपर ले जाकर कान से लगाएं पहले और खींचें ऊपर की ओर, पूरा विस्तार दें भुजा को। अब श्वास छोड़ते हुए बहुत धीमी गति से बाईं ओर झुकते जाएं, बगल से झुकें, आगे बिल्कुल ना झुकें। दाईं हथेली धरती के समानांतर। रुकने का प्रयास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। दाईं भुजा भी वापस ले आएं, दोनों टांगों को सामने की ओर सीधा फैला दें, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियां घुटनों पर रखें, दोनों हथेलियां घुटनों पर रखें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं एक साथ तानते हुए ऊपर ले जाएं, खिंची हुई भुजाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे, आगे की ओर झुकते जाएं। हर बार हथेलियां हमारी पंजे से आगे निकलें। करें 5 बार इस क्रिया को। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। प्रयास करें आगे झुकते हुए हमारी भुजाएं कानों से अलग ना हो, हथेलियां हमारी पंजों से आगे निकल जाएं। कोशिश करते रहें, धीरे धीरे रीढ़ को आगे की ओर धकेलें। हमारा पश्चिमोत्तानासन, जानुशीरासन बहुत सुंदर होने लगता है, उनके पोजिस परफेक्ट बनने लगते हैं हमारे प्रारंभिक क्रियाएं करने से। अंतिम बार दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लें, खींचे अपनी ओर, अंगूठों को पकड़ें, अपनी ओर खींचे और माथा घुटनों से लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं, भुजाओं को ऊपर लाएं, दाएं बाएं से भुजाएं वापस। अब अपने आसन पर घुटनों को मोड़ते हुए उकड़ू बैठ जाएं, घुटनों को मोड़े और उकड़ू बैठ जाएं। आप सबका बहुत सुंदर अभ्यास है, विजय जी प्रतिदिन आपको कराते हैं। बिना सहारे के उठक बैठक करें, हाथों को सामने की ओर कर लें, मुट्ठियां बंद करें और बिना सहारे के उठक बैठक करें। करें 5 बार इस क्रिया को पूरे जोश के साथ। बहुत सुंदर। सुनीता जी आपका भी बहुत सुंदर हो रहा है। नीचे पूरा बैठने का प्रयास करें, जितनी क्षमता है उसी में कमी ना हो। निशा जी बहुत सुंदर प्रयास। पूरा बैठना, पूरा उकड़ू बैठकर उठना है बिना सहारे के। वापिस आ जाएं, खड़े हो जाएं अपने आसन पर। अब खड़े होकर कुछ क्रियाएं करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, अंगूठे सामने, अंगुलियां हमारी घुटनों के नीचे। घुटनों को मोड़ें और खोलें, घुटनों को मोड़ें खोलें, अधिक से अधिक मोड़ें खोलें, पीछे से अधिक झुकें ताकि घुटने हमारे अधिक से अधिक प्रभावित हों, लचीले बने। जो उठक बैठक लगा सकते हैं उनकी ये क्रिया बहुत अच्छी होती है, अधिक से अधिक नीचे झुककर ऊपर घुटनों को खोलना। करते जाएं। घुटने हमारे लचीले बनते हैं, घुटने के जोड़ प्रभाव में आते हैं। वापिस आ जाएं, दोनों हाथ कमर पर रखें,
पैरों में थोड़ा फासला बनाएं और कटी भाग को गोल घुमाएं। पैरों में फासला, केवल कटी भाग को गोल घुमाएं, ऊपर का धड़ हमारा सीधा रहे। घुमा दें पूरा, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, 5-5 चक्र लगाएं। कूल्हे का जोड़ हमारा प्रभावित होता है। आनंद से क्रियाएं करें, गोल घुमाएं पूरा। गीता जी गोल घुमाएं। पैर हमारे दोनों अपनी जगह पर स्थित रहें। कटी भाग को गोल घुमाना है हमने। वापिस आ जाएं, श्वासों को सामान्य कर लें। कुर्सी आसन करेंगे। दोनों भुजाओं को सामने की ओर तान दें। घुटनों को मोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकते जाएं। दोनों हाथों में फासला बनाएं, पैरों में भी फासला बना हुआ। घुटने पैरों में थोड़ा सा फासला बना ले विनीता जी, झुकने में आसानी होगी। पैरों में कंधों के बराबर फासला, घुटनों में भी फासला बनाएं और धीरे धीरे नीचे झुकते जाएं। पीठ बिल्कुल सीधी रहे हमारे। चेयर पोज बन जाता है इसमें, जैसे कुर्सी की पीठ बिल्कुल पीछे से सीधी होती है, भुजाएं खिंची हुई, घुटने मुड़े हुए। रुके कुछ क्षण, रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापिस आए। 2 बार इस क्रिया को और कर लें। 2 बार इसी क्रिया को और करें। पूर्वासन, पूर्व स्थिति में आए। निशा जी बहुत सुंदर प्रयास। वापिस एक बार और करें, एक बार और इसी क्रिया को करें। तभी कुछ आवृत्तियां करने के बाद ही उसका लाभ हमें प्राप्त होता है। वापिस आ जाए। दोनों भुजाएं वापिस लाएं। 1-2 गहरे लंबे श्वास लें। अब दोनों भुजाओं को पेंडुलम की भांति झुलाएं नीचे की तरफ। दोनों भुजाओं को पहले दाईं ओर ले जाएं, फिर बाईं ओर झुला दे पूरा। गर्दन को भी घुमाएं। आनंद लेते हुए इस क्रिया को करें। पेंडुलम की भांति दोनों भुजाओं को दाएं बाएं ले जाएं। और थोड़ा गति बढ़ा लें। एक हाथ कंधे के पास, एक हाथ ऊपर की ओर खिंचा हुआ। वापिस आए। एक आसन और कर ले, वापिस आ जाएं। श्वास सामान्य करें। अर्धचंद्राकार आसन का पोज बनाएंगे। अर्धचंद्राकार, एड़ी पंजे मिला लें, पैरों के अंगूठे मिले हुए हों। दोनों भुजाओं को तानते हुए ऊपर की ओर ले जाएं और प्रणाम की मुद्रा बना लें। केवल शब्दों पर ध्यान दें और निर्देशानुसार करने का प्रयास करें। प्रणाम की मुद्रा बनाएं। हथेलियां, उंगलियां परस्पर बिल्कुल चिपकी हुई, कलाई तक का भाग हमारा बिल्कुल आपस में मिला हुआ, बिल्कुल भी गैप ना हो। अब श्वास भर के पहले भुजाओं को खींचे ऊपर की ओर। करें संपूर्ण शरीर के एक एक जोड़ को प्रभावित। पूरा खिंचाव बनाएं। अब भरे हुए श्वास में आंतरिक कुंभक में धीरे धीरे दाईं ओर झुकते जाएं। आगे तनिक भी नहीं झुकना है, इसका विशेष ध्यान रखें। दाईं ओर झुकते जाएं, कोहनियां ना मुड़ें, भुजाएं खिंची रहें। बहुत सुंदर प्रयास। साहिल जी बहुत सुंदर पोज। पूर्ण स्थिति बनी हुई है। हथेलियों को और चिपका दें आपस में। पैनक्रियाज में खिंचाव और लीवर पर दबाव बना हुआ है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए मध्य में। धीरे धीरे वापस, फिर से एक बार हाथों को खींचे ऊपर की ओर, भुजाओं को खींच दें ऊपर की ओर। श्वास भरें और आंतरिक कुंभक में बाईं ओर झुकते जाएं। अपनी क्षमता अनुसार झुकें, परंतु आगे नहीं झुकना है, विशेष ध्यान रखें। बाईं ओर दोनों भुजाएं खिंची हुई, कोहनियां सीधी। लीवर पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। पूरा खिंचाव, दाईं ओर बना हुआ, बाईं ओर दबाव, दाईं ओर खिंचाव। रुकें 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 कुछ क्षण। सभी का बहुत सुंदर प्रयास। साहिल जी का भी पोज बहुत सुंदर बना हुआ है।
विनीता जी, गिरजा जी। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आए। दोनों भुजाओं को वापस ले आए। श्वास छोड़ते हुए वापस। अब आसन के अग्रभाग पर सूर्य नमस्कार के लिए आ जाएं। समय का ध्यान रखते हुए सभी क्रियाओं को करवाना है। आज 7 बजे तक हमारी कक्षा रहेगी। प्रयास करेंगे हम समय अनुसार इसको विराम देने का, और आप लोग सभी 7 बजे तक आज बने रहें क्लास में। सूर्य नमस्कार। प्रणाम की मुद्रा बनाएं। पहला पोज, हथेलियां उंगलियां परस्पर मिली हुई, अंगूठे मूल वक्ष गुहा में लगे हुए, आंखें कोमलता से बंद, मुख पर प्रसन्नता का भाव। सूर्य देवता का आह्वान करने जा रहे हैं आप। मंत्र का उच्चारण करें। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को तानते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। खींच दें ऊपर की ओर दोनों भुजाओं को। दोनों भुजाओं में कंधों के बराबर फासला बना हुआ। हथेलियां कलाइयों की सीध में, न आगे न पीछे, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, पूरा खिंचाव ताड़ आसन की स्थिति। गर्दन सहित भुजाएं पीछे, स्वाभाविक झुकाव। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते जाएं और रख दे दोनों हथेलियां पंजों के दाएं बाएं। 20 उंगलियां एक सीध में, घुटने सीधे, माथा घुटनों के समीप ले जाने का प्रयास करें। प्रयास हमारा चलता रहे। माथा हमारा घुटनों से लगे या ना लगे, घुटने हमारे सीधे रहें। दोनों हथेलियां पंजों के दाएं बाएं, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। पाचन अंग सभी प्रभाव में। पेट का अतिरिक्त मोटापा दूर। अब हथेलियों को नीचे रखते हुए दाएं पैर को एक ही बार में पीछे ले जाकर फैला दें। दायां पैर पीछे फैला, पंजे पर खड़ा। पंजे को खड़ा करें, एड़ी को बाहर धकेलें, घुटने को थोड़ा सा ऊपर उठाएं। स्वतः घुटना हमारा अपने आप उठ जाता है। कमर नीचे, सीना आगे, गर्दन पीछे से पीछे। आंखें खोलकर देख लें, हमारी 15 उंगलियां एक सीध में रहें, हथेलियां हमारी पंजे से आगे ना हो और सामने वाला घुटना बिल्कुल सीधा शरीर से सटा हुआ हो। रुकें कुछ क्षण इस स्थिति में। सूर्य नमस्कार का चौथा पोज आप कर रहे हैं। 5वें पोज के लिए दूसरा पैर भी पीछे ले जाकर मिला दें और आ जाएं पर्वताकार आसन पोज में। एड़ी पंजे मिले हुए, थोड़ी कंठकूप में, कपाल धरती के समानांतर। एड़ियां आसन पर थोड़ी कंठकूप में लग जाए हमारी। मध्य भाग को उठाएं अधिक से अधिक ऊपर। पर्वताकार पोज बनाएं। मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति हो रही है। आंखें बंद कर प्रभावित अंगों पर ध्यान दें। स्वतः आपको पता चलेगा मेरा ध्यान कहाँ पर केंद्रित हो रहा है। जहां पर इस समय ध्यान होगा वही वही वाला शरीर का भाग हमारा प्रभावित हो रहा होगा। स्वयं इसको सजग होकर साधना को करें। अब पंजे और हथेलियां अपनी जगह पर स्थित कर दें। श्वास भरते हुए शरीर को सामने की ओर धकेलें और सीधा कर दें। बहुत नियंत्रित गति के साथ सभी क्रियाओं को करें। शरीर को सीधा करें, कुछ क्षण रुकें। पूरे शरीर का भार पंजों और हथेलियों पर। अब श्वास छोड़ते हुए पहले घुटने, सीना, अंत में माथा आसन पर लगाकर अष्टांग प्रणाम के पोज में आ जाएं। पंजे, घुटने, हथेलियां, सीना, माथा आसन पर लगा हुआ। पेड़ू वाला भाग स्वाभाविक रूप से ऊपर उठा हुआ। समर्पित भावना, ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति। रीढ़ के पांचों मोड़ प्रभाव में इस समय। अष्टांग प्रणाम का पोज।
सबकी बहुत सुंदर साधना। गिरजा जी, विनीता जी, आपका बहुत सुंदर प्रयास। अब पंजों हथेलियों पर भार डालते हुए पहले शरीर को सामने की ओर धकेलें और कोहनियों को सीधा कर। सीना आगे, गर्दन पीछे से पीछे। त्रियक भुजंग आसन का पोज बना हुआ 7वां पोज सूर्य नमस्कार का। आंखें बंद, आनंद लेते हुए सभी पोजेस का फायदा उठाएं। क्रियाओं को आनंद लेते हुए करें। पूर्ण स्थिति बनाने का हमारा प्रयास चलता रहे। सूर्य नमस्कार का 7वां पोज विसर्जन अंग विसर्जन क्रियाएं प्रभाव में आ रही हैं। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सूर्य नमस्कार की वापसी के लिए फिर से पर्वताकार पोज में आ जाएं। घुटनों का सहारा ना लेना पड़े। फिर से पर्वताकार पोज, एड़ियां आसन पर, ठोड़ी कंठकूप में, कपाल धरती के समानांतर। रुके कुछ क्षण। दाएं पैर को एक ही बार में दोनों हाथों के मध्य ले आएं। उठाकर एक ही बार में लाने का प्रयास करें। बायां पैर पीछे फैला, पंजे पर खड़ा, घुटना पृथ्वी से ऊपर, कमर नीचे, सीना आगे, गर्दन पीछे से पीछे। बाएं पैर को भी आगे ले आएं। रख दें फिर से 20 उंगलियां एक सीध में। घुटने सीधे, माथा घुटनों के समीप ले जाने का प्रयास। जिनका नहीं लगता माथा घुटनों से, धीरे धीरे प्रयास करते रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को कानों से लगाएं और एक साथ ऊपर की ओर उठ जाएं। शरीर को सीधा कर दें। ताड़ आसन के पोज में आ जाएं। तान दे दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर। पूरा खिंचाव बनाएं। गर्दन सहित भुजाएं पीछे, स्वाभाविक झुकाव। दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए प्रणाम की मुद्रा बनाएं। वापिस आ जाएं और अपने आसन पर बैठ जाएं। उकड़ू बैठें, पहले बैठ जाएं, फिर पीठ के बल लेटकर शवासन में विश्राम करें। अब संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दें। शवासन। दोनों एड़ियों में सुविधाजनक फासला, पंजे बाहर की ओर लेटे हुए, मगर ढीले। दोनों भुजाएं शरीर के समानांतर, शरीर से कुछ हटी हुई, हथेलियां ऊपर की ओर, उंगलियां सीधी, आंखें कोमलता से बंद। संपूर्ण शरीर ढीला। विश्राम की स्थिति। शरीर के साथ साथ मन का भी विश्राम। सूर्य नमस्कार से हुए प्रभाव को महसूस करें। सभी की साधना अति सुंदर। कहीं भी तनाव या जकड़न महसूस करें तो हिला डुलाकर शिथिल कर लें। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों भुजाओं को सिर के पीछे ले जाएं। ताड़ आसन की स्थिति बनाएं। हमारी हथेलियां, कोहनियां आसन से लगी हुई, पंजे तने हुए। श्वास भरें और नाभि को केंद्र मानते हुए शरीर को खींचे विपरीत दिशा में। पंजे नीचे की ओर खींचे हुए, भुजाएं ऊपर की ओर खींची हुई। श्वास भरे हुए में रुके कुछ क्षण। एक एक हड्डी जोड़ प्रभाव में। ताड़ आसन। शरीर को ढीला छोड़ें। श्वास छोड़ते हुए एक आवृत्ति इसकी ओर करें। पुनः श्वास भरें और शरीर को विपरीत दिशा में खींच दें। कहीं ढीलापन ना हो। लेटे हुए ताड़ आसन। अब जो कर सकते हैं वो नाव आसन करते हुए उठ बैठें। पीठ के बल आगे पीछे डोलें। क्षमता अनुसार करें। आगे जाएं तो हमारे भुजाएं कानों से अलग ना हो और पीछे जाएं तो हमारे पंजे आसन पर लगे। नियंत्रित गति से हो, जल्दबाजी बिल्कुल ना हो, एड़ियां ना पटकें।
पूर्ण स्थिति में पहुंचने के लिए भुजाएं हमारी कानों से अलग ना हो, घुटने ना मुड़े। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। रीढ़ हमारी लचीली बनती है इससे। पूरी रीढ़ प्रभाव में। वापिस आए, बैठकर क्षणिक विश्राम करें, श्वासों को सामान्य कर लें। अब करेंगे कुछ आसन। पहले श्वास सामान्य करें, क्योंकि नाव आसन में श्वास चढ़ने लगता है और चढ़े हुए श्वास में हमें कोई क्रिया नहीं करनी है। गहरे लंबे श्वास लें और शरीर को ढीला छोड़ें। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर विश्राम करें। दोनों टांगों को सामने की ओर सीधा फैलाएं, पैरों में फासला बनाएं, हथेलियां कमर के पीछे रखें और शरीर को ढीला छोड़ दें। ये बैठकर विश्राम की स्थिति है। गहरे लंबे श्वास लें। कोण आसन के लिए स्थिति बनाएं। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, पंजे टखने घुटने परस्पर मिले हुए। दोनों हथेलियां कमर के पीछे निकट से निकट रखें। उंगलियां अंगूठे मिले हुए। श्वास हमारा सामान्य हो। अब श्वास भरते हुए एड़ियों हथेलियों पर भार डालते हुए मध्य भाग को ऊपर उठा दें और सीधा कर दें शरीर। शरीर को इतना ऊपर उठाएं कि पंजे हमारे स्वतः आसन पर लग जाएं। रुके कुछ क्षण इस स्थिति में। प्रयास करें हमारे घुटने ना मुड़ें, शरीर में कंपन ना हो। रुकने का प्रयास। बहुत सुंदर प्रभाव। गिरजा जी, आपका बहुत सुंदर पोज बना हुआ है। कोण आसन का अभ्यास आप कर रहे हैं। पूरी रीढ़ प्रभाव में आ रही है। ध्यान मणिपुर चक्र पर, प्रभाव रीढ़ पर। रीढ़ के सभी दोष दूर। कुछ क्षण इसी स्थिति में रहकर इसके प्रभाव को महसूस करें। कोण आसन। बहुत धीमी गति से धीरे धीरे वापस आ जाएं। धीरे धीरे शरीर को नीचे रखें और एक नीचे रखते ही आपको रिलैक्स फील हो, जैसे बहुत आराम की स्थिति बने। अब घुटनों को मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। घुटने मोड़ें, पंजों को बाईं ओर से लाते हुए वज्रासन में विश्राम करें। आसन के मध्य भाग पर आ जाएं। वज्रासन स्थिति बनाएं। वज्रासन की पैरों के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई, एड़ियों के मध्य बैठ जाएं। घुटने परस्पर मिले हुए, दोनों हथेलियां घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। बैठे कुछ क्षण वज्रासन में और उसका लाभ उठाएं। भोजन के उपरांत किया जाने वाला एकमात्र आसन, वज्र नाड़ी प्रभावित होती हुई। श्वास लेते छोड़ते रहें। वज्रासन का लाभ उठाएं। पाचन सुदृढ़ और निष्कासन सहज होने लगता है। भोजन के उपरांत 1-2 मिनट तक वज्रासन में बैठने का अभ्यास निरंतर करें, आदत बना लें। मंडूक आसन के लिए स्थिति बनाएं। वज्रासन में ही बैठे रहना है। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करें। अंगूठे अंदर रखते हुए अंगूठे मूल नाभि के दोनों ओर स्थित कर दें। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से पीठ को तानते हुए, गर्दन सीधी रखते हुए आगे की ओर झुकते जाएं। पीठ तनी हुई, गर्दन सीधी, थोड़ी को आगे की ओर धकेलें। इसमें ध्यान रखें आपके नितंब एड़ियों से ना उठें, तभी इसका पूर्ण लाभ आप उठा पाएंगे। मंडूक आसन का अभ्यास आप करें। रुकें इसमें कुछ क्षण। श्वास सामान्य करके रुकना है। नाभि के दोनों ओर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। पीठ तनी हुई, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। देखिए, जल्दी करने से लाभ हमारा कम हो जाता है। जितना आप श्वासों के साथ नियंत्रित गति से आसन को करते हैं,
उतना ही हमें लाभ मिलता है। इस समय हमारे आंतरिक अंग एक्टिवेट हो रहे होते हैं। दूसरे पोज के लिए स्थिति बनाएं, दोनों मुट्ठियां बंद रखें और उंगलियों वाले भाग को मिलाकर नाभि के नीचे पेड़ू पर स्थित कर दें। पेड़ू पर स्थित दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद रखें। दूसरा पोज है, इसमें 3 पोज हैं। चलिए दूसरा पोज कर लीजिए, यही वाला हथेलियों वाला। हथेलियों वाला पोज करें। दोनों हथेलियों को कप की भांति बनाएं। दाईं हथेली पहले नाभि के ऊपर रखें, फिर बाईं हथेली दाईं हथेली के ऊपर रखें। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से पीठ तानते हुए गर्दन सीधी रखते हुए आगे की ओर झुकते जाएं। कमर के निचले भाग से झुकना है और ध्यान रखना है हमारे नितंब एड़ियों से ना उठे। किसी भी आसन की पूर्ण स्थिति में पहुंचकर श्वासों को सामान्य करें और रुकने का समय बढ़ाएं। रुके रहें कुछ क्षण। बहुत सुंदर स्थिति। महेंद्र जी, आपका भी बहुत सुंदर पोज बना हुआ है। पूरा लाभ उठा रहे हैं आप मंडूक आसन का। हमारे सारे पाचन अंग प्रभावित हो रहे हैं और पैनक्रियास पर दबाव बना हुआ है। इंसुलिन का स्राव नियंत्रित होने लगता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। पेट के बल लेटते हुए शिथिल आसन दाईं ओर। पेट के बल लेट जाएं। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा अधमुड़ी। बाएं पैर की एड़ी दाएं घुटने को स्पर्श करते हुए। बाईं हथेली नासिका की सीध में दूरी भुजबली के बराबर। गहरे लंबे श्वास। विश्राम की स्थिति। अगला आसन धनुरासन। धनुरासन के लिए स्थिति बना दें। एड़ी पंजे मिलाएं। माथा हमारा आसन पर। दोनों घुटने एक साथ मोड़ें और दोनों हाथों से पैरों के टखने पकड़ लें। उंगलियां अंगूठों सहित बाहर की ओर। माथा आसन से ऊपर ना उठाएं जब तक हमारे घुटने और थाइज ऊपर ना उठ जाएं। विशेष ध्यान रखें, हम जैसे ही माथा ऊपर उठा लेते हैं तो हमारे घुटने नीचे दब जाते हैं, उठाने में मुश्किल होती है। इसलिए आसन की अगर स्थिति अच्छी बनानी है तो माथे को आसन पर लगा कर रखें, टखने पकड़े हुए हैं। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे घुटनों को ऊपर उठाएं, टखनों को अपनी ओर खींचें, घुटनों को अधिक से अधिक ऊपर उठा दें। खींचे टखनों को अपनी ओर, शक्ति लगाएं। पहले घुटने फिर थाइस तक का भाग हमारा ऊपर उठ जाए। अब धीरे धीरे आगे का भाग भी ऊपर उठा दें। घुटनों और कंधों की ऊंचाई बराबर करने का प्रयास। गिरिजा जी और प्रयास करें, शक्ति लगाएं और टखनों को खींचे अपनी ओर। आगे पीछे का भाग बराबर उठा हुआ है। घुटने और कंधों की ऊंचाई बराबर करने का प्रयास करें। इसमें शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, तभी हमारा ये वाला आसन हो पाता है। विनीता जी बहुत सुंदर। घुटनों को मिला लें, घुटनों में गैप कम से कम करें, कोहनियों को सीधा करें और रुके कुछ क्षण इसी स्थिति में। रुकने से ही लाभ। एक आसन से हमें अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। बहुत धीमी गति से धड़ को और घुटनों को एक साथ वापस लाएं और दोनों टांगों को सीधा करते हुए शिथिल आसन बाईं ओर में आ जाएं। शिथिल आसन बाईं ओर। गहरे लंबे श्वास लें, श्वासों की गति सामान्य कर लें। अब नौका आसन की पूर्ण स्थिति बनाएंगे। वापिस आए पेट के बल, एड़ी पंजे मिला लें, पंजे ताने, दोनों भुजाओं को सामने की ओर सीधा फैला दें। भुजाओं को सामने की ओर सीधा फैलाएं। श्वास भरते हुए पंजों और हथेलियों को एक साथ ऊपर उठा दें।
नौका आसन की पूर्ण स्थिति बनाएं। बहुत सुंदर। और पैरों को विनीता जी थोड़ा सा ऊपर उठाएं, भुजाएं खिंची हुई, पंजे भी खिंचे हुए। फिर से हमारा नाभि मंडल प्रभावित होता हुआ रुकने का प्रयास। सभी का अभ्यास इस आसन में बहुत अच्छा है। प्रतिदिन आप इन्हीं आसनों का अभ्यास करते हैं और इससे हमारी आसनों की पूर्ण स्थिति बनने लगती है। हमारे शरीर में स्थित सभी प्रणालियां सुचारू रूप से कार्य करने लगती हैं। धीरे धीरे पंजों और हथेलियों को वापस लाएं और दाईं भुजा बाहर निकालते हुए पीठ के बल आ जाए। पीठ के बल आकर शवासन में विश्राम करें, शरीर को ढीला छोड़ दें। अब पीठ के बल 2-3 आसन करेंगे। शरीर को ढीला छोड़ें। फिर से एड़ी पंजे मिलाएं और मरकट आसन के लिए पोज बनाएं। दोनों घुटने मोड़ लें, एड़ियों को शरीर के निकट से निकट लाएं और दोनों भुजाओं को कंधों की सीध में दाएं बाएं फैला दें। हथेलियां ऊपर की ओर, उंगलियां अंगूठे परस्पर मिले हुए, खिंची हुई भुजाएं। पंजे, हमारे पैरों के पंजे, टखने, घुटने परस्पर चिपके हुए, मिले हुए, बिल्कुल भी गैप ना हो। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे घुटनों को दाईं ओर, गर्दन को बाईं ओर ले जाएं। घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। बाएं घुटने से दाएं घुटने पर दबाव बनाएं। रुकें कुछ क्षण, श्वास सामान्य करके रुकें। धीरे धीरे वापस स्थिति बदल लें। आप घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। मरकट आसन के हर पोज में हमारी विपरीत दिशा रहती है, गर्दन दाईं दूसरी साइड और घुटने हमारे दूसरी तरफ। अब बायां घुटना आसन पर दाएं घुटने से दबाव बनाएं, भुजाओं को खींच दें, तान दें। दायां कान हमारा आसन पर लगा हुआ, घुटनों में बिल्कुल भी ढीलापन ना आए, गैप ना आए। चिपके रहें घुटने हमारे आपस में। पेड़ों पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। रीढ़ का निचला भाग प्रभावित हो रहा है और पेड़ों में स्थित अंग प्रभाव में आ रहे हैं। धीरे धीरे वापिस आए, मध्य में आ जाएं और दोनों पैरों में फासला बना लें। भुजाएं हमारी पूर्व स्थिति में रहें, दोनों घुटने मुड़े रहें। पंजों में और घुटनों में फासला बनाएं, कंधों के बराबर। पुनः श्वास भरते हुए घुटने दाईं ओर। मरकट आसन का दूसरा पोज। इस समय हमारा बायां घुटना दाईं एड़ी को स्पर्श करे और दोनों घुटने हमारे प्रयास करें आसन पर लग जाएं। गर्दन बाईं ओर, बायां कान आसन पर, दोनों घुटने हमारे आसन पर लगे हुए। पूर्ण स्थिति। रुकें कुछ क्षण, श्वासों को सामान्य करके रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस। अब दोनों घुटने इसी स्थिति में रहें, ले जाएं बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। श्वास भरते हुए जाना, श्वास छोड़ते हुए वापस आना। दोनों घुटने आसन पर, दायां घुटना बाईं एड़ी को स्पर्श करे। धीरे धीरे वापस आ जाएं। दोनों टांगों को सामने की ओर सीधा फैला दें। भुजाएं इसी स्थिति में रहें। अगर थकान हो गई हो तो वापस ले आएं और फिर से पूर्व स्थिति में आ जाएं। श्वास भरते हुए दाईं टांग को 90 डिग्री उठाकर ले जाएं। मरकट आसन का तीसरा पोज। 90 डिग्री उठाएं, घुटना सीधा करें, पंजा तानें। अब श्वास छोड़ते हुए दाएं पंजे को बाईं हथेली के पास ले जाने का प्रयास करें। धीरे धीरे गर्दन हमारी दाईं ओर, पंजा बाईं ओर। प्रयास करें पंजा हमारा हथेली के पास चला जाए। धीरे धीरे कोशिश करते रहें।
देखिए निर्देशानुसार करने से एकदम जैसे बोला है वैसे ही विनीता जी ने प्रयास किया है पंजे को हथेली तक ले जाने का। सुनते रहें, शब्दों पर ध्यान दें और करने का अपना क्षमता अनुसार प्रयास करते रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाएं टांग को ऊपर ले जाएं। ऊपर लाते समय भी आपका घुटना ना मुड़े, 90 डिग्री लाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए एड़ी को नीचे रख दें। पैर को वापस लाएं, एड़ी को नीचे रख दें। अब यही क्रिया दूसरी ओर से करेंगे। श्वास भरते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएं, 90 डिग्री ले जाएं। भुजाओं की स्थिति अगर बदल गई हो, आगे पीछे हो गई हो तो सीधा कर लें, कंधों की सीध में कर लें। ताने बाएं टांग को ऊपर की ओर, पंजा खिंचा हुआ, तना हुआ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पंजे को ले जाएं दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। पंजा हमारा दाईं हथेली से लग जाए, कोशिश करते रहें, प्रयास चलता रहे हमारा। प्रयास और अभ्यास दोनों चीजें बहुत महत्व रखती हैं हमारी योग साधना में। बायां कान आसन से लगाने का प्रयास, बाईं भुजा भी खिंची हुई। ढीलापन ना हो क्रिया करते समय किसी शरीर के किसी भी भाग में, तभी हमें आसनों का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। मरकट आसन का तीसरा पोज आप करें, घुटना ना मुड़े, विशेष ध्यान रखें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए बाईं टांग को ऊपर ले जाएं, पंजे को ताने, घुटना सीधा करें और श्वास छोड़ते हुए बहुत धीमी गति से बाएं पैर को भी नीचे लाकर आसन पर रख दें। एड़ी को पटकना नहीं है, विशेष ध्यान रखें। दोनों भुजाएं वापस ले आएं। कुछ क्षण विश्राम करें, शव आसन की स्थिति में आ जाएं। शरीर को ढीला छोड़ दें। एक आसन और करेंगे, पवन मुक्त आसन की पूर्ण स्थिति बनाएंगे। दोनों घुटने मोड़ लें और दोनों हाथों की गप्पी में लें। पूर्ण स्थिति, तीसरा पोज, पवन मुक्त आसन। घुटने मोड़े, दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए घुटनों के नीचे रखें। श्वास भरें, जंघाओं से पेट को अच्छी तरह से दबाएं। पहले श्वास भरे हुए में जंघाओं से पेट को दबाना अच्छी तरह से, ताकि रुकी हुई वायु हमारी अपना स्थान छोड़ दे, अपान वायु का निष्कासन हो, जैसा कि इसका नाम है। दबाएं पूरा। अब श्वास छोड़ते हुए धड़ को ऊपर उठाएं और नासिका या नासिका को घुटनों के मध्य लाने का प्रयास करें। शरीर की गठरी से बना लें, दबा लें पूरा, टाइट कर दें, घुटनों को पेट से चिपका दें। पवन मुक्त आसन की पूर्ण स्थिति, तीसरा पोज। रुकने का प्रयास करें। अब इसी स्थिति में रहते हुए डोलना आसन कर लें। दाएं बाएं डोल जाए, धीरे धीरे दाएं बाएं डोलें। आगे पीछे आप कर रहे हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, दाएं बाएं भी डोल सकते हैं। पूरी रीढ़ की और पीठ की मसाज होती है डोलना आसन में। पूरा कंधे तक आ जाए, बहुत आनंद लेते हुए इस क्रिया को करें। अब आगे पीछे डोल जाएं। बहुत सुंदर प्रयास करते जाएं। झटका ना लगे, देखिए बहुत आनंद लेते हुए इस क्रिया को करेंगे। पूरी रीढ़ हमारी लचीली बनती है। धीरे धीरे वापस आ जाएं, दोनों टांगों को सीधा करें, क्षणिक विश्राम कर लें, श्वासों को सामान्य कर लें। एक आसन और कर लेते हैं जल्दी से, हस्त पादुतानासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने और पंजों को 30 डिग्री उठाएं। अब धड़ को भी ऊपर उठा दें और हिप्स पर पूरे शरीर का भार लाएं। भुजाएं सामने की ओर खींची हुई। हस्त पादुतान आसन। रुकने का प्रयास करें। जो नियमित साधना करते हैं उनके पोज देखकर पता लग जाता है उनकी साधना कितनी सजग होकर वो लोग साधना कर रहे हैं, नियमित साधना कर रहे हैं। आपके पोज सुंदर बनने लगते हैं और बहुत मन को प्रसन्नता होती है, खुशी होती है अपना पोज देखकर। प्रभाव तो उसका 100% हमें मिलना ही है, लाभ तो मिलना है, लेकिन देखकर भी बहुत प्रसन्नता होती है कि मेरा ये वाला पोज अच्छा बन रहा है। कहीं कमी है तो हम स्वयं उसको दूर करने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापिस आ जाएं, एड़ियों को बहुत कोमलता से आसन पर रखें, पटके नहीं।
और शवासन में आते हुए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब 2 मिनट का शवासन। आसनों के बाद शवासन का बहुत महत्व है। संपूर्ण शरीर को आपने ढीला छोड़ देना है। स्थिति बना लें उसी तरह से शवासन की। दोनों एड़ियों में सुविधाजनक फासला बनाएं, शरीर को ढीला छोड़ें। श्वास लेते हुए पैरों से सिर की चोटी तक और श्वास छोड़ते समय सिर की चोटी से पैरों तक संपूर्ण शरीर का मानसिक अवलोकन करें। दृष्टा की भांति संपूर्ण शरीर का को देखें। दृष्टा, दृष्टि और दृश्य स्वयं बने। अपने आप को देखना, अपने स्थूल शरीर को देखना है जो ऊपर से दिखाई देता है। शरीर में हुई शिथिलता को महसूस करें। अभी हमने कुछ आसन किए, सूक्ष्म क्रियाएं की, सूर्य नमस्कार किया, संपूर्ण शरीर के आंतरिक अंगों को पुष्ट किया, ग्रंथियों का स्राव नियंत्रित हुआ, सभी प्रणालियां सुचारू रूप से कार्य करने लगी। शरीर को चलाने के लिए हमें ऊर्जा प्राप्त हुई, जोड़ों की जड़ता दूर हुई। शुभ संकल्प करें। नित्य प्रति योग साधना करने का संकल्प करें। जीवन को सार्थक बनाने का संकल्प लें। योग विस्तार करने का संकल्प लें। धन्यवाद करें योग संस्थान का, जिनके कुशल निर्देशन में हम सभी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम योग संस्थान से जुड़े। योग का मार्ग समझ में आया, अध्यात्म मार्ग का मार्ग समझ में आया है। दाईं करवट लें और बिना घुटने मोड़े उठ बैठें। तनावपूर्ण जीवन है, भाग दौड़ का जीवन है, समय नहीं अपने लिए। हंसने का तो समय दूर की बात है, अपने लिए भी हम समय नहीं निकाल पाते हैं। बहुत सौभाग्यशाली हम प्रातःकालीन उठकर योग साधना करते हैं। करेंगे हंसी, मधुर हंसी करेंगे। एक बार और हंसें। मधुर हंसी। शांत, आंखें बंद, हंसी के प्रभाव को अपने भीतर महसूस करें। मन शांत हुआ, सारा तनाव दूर। योग साधना का दूसरा चरण प्राणायाम। सीधानुसार बैठें, सुखासन, सहज आसन अथवा पद्मासन में, जिस भी आसन में आप बिना हिलडुल के आधा घंटा तक मन की साधना कर सकें, कोई व्यवधान ना हो बीच में। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। प्राणायाम प्राण शक्ति को अर्जित करना है शरीर को चलाने के लिए। पूर्ण भस्त्रिका करेंगे पहले। दोनों हाथों को पलटकर घुटने पकड़, चिन्ह मुद्रा में आ जाएं। कमर गर्दन सीधी रहे, आंखें बंद, शब्दों पर ध्यान दें। करेंगे प्राणायाम। पूर्ण भस्त्रिका की स्थिति बनाएं। श्वास को भरना और छोड़ना, पूरा श्वास भरें और छोड़ें। सामान्य गति, सामान्य शक्ति का प्रयोग करें। पूरा भरना, पूरा छोड़ना, शक्ति के साथ छोड़ें। सारे विजातीय तत्वों को बाहर निकालें।
घुटने पकड़ के रखें, कमर गर्दन सीधी रहे हमारे। कपाल भाती नहीं करना है, ध्यान रखें श्वास को भरना और छोड़ना है। भरते हुए श्वास को महसूस करें और छोड़ते हुए भी महसूस करें, भरना और छोड़ना। इस प्रकार करें, गति इस तरह से हो हमारी, भरना और छोड़ना। वापिस आ जाएं, श्वास सामान्य करें। दूसरी क्रिया इसके साथ ही करेंगे, गर्दन को पीछे झुकाकर सिर के पीछे वाले भाग को रीढ़ पर टिका दें, घुटनों को पकड़ के रखें और उसी प्रकार श्वास भरें और छोड़ें, भरें और छोड़ें। अधिकाधिक श्वास को भरें, गर्दन को सीधा करें, मूल बंद लगा लें, आंतरिक कुंभक में कुछ क्षण रुकें। आंतरिक कुंभक लगा हुआ, जिनको कुंभक नहीं लगाना है वो श्वास छोड़ दें, शेष सभी मेरे साथ कुंभक लगाएं और धीरे धीरे श्वास को खाली करें। इस तरह से पूर्ण भस्त्रिका से हमने नाड़ियों का शुद्धिकरण किया, सारा तनाव दूर हुआ। अब दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मुख पर प्रसन्नता का भाव। पहले श्वास को भरें और छोड़ें, सामान्य श्वास लें और छोड़ें। अब नासिका द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शनै शनै श्वास को भरते जाएं। तनिक भी शक्ति का प्रयोग ना करें, अपने आप स्वाभाविक रूप से श्वास को अंदर जाने दें। विसर्जन अंगों का संकोचन कर मूल बंद लगाएं। धीरे धीरे श्वास को छोड़ना प्रारंभ करें, पेट की मांसपेशियों को संकुचित करते जाएं। श्वास छोड़ते जाएं, पेट की मांसपेशियों का संकोचन करते जाएं। अंत में शक्ति का प्रयोग करना पड़े तो करें, नाभि मूल रीढ़ से लग जाए। अब पेट को ढीला छोड़ें। ये एक आवृत्ति हुई, करें इसकी कुछ आवृत्तियां। अधिकाधिक श्वास को भरना और छोड़ना। ध्यान रहे श्वास भरते समय शक्ति का प्रयोग नहीं करना है, मूल बंद लगा के रखना है। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास आप कर रहे हैं। शुद्ध वायु को अंदर जाता हुआ महसूस करें और श्वास छोड़ते समय दूषित वायु को बाहर निकलता हुआ महसूस करें। कल्पना करें हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका प्राण शक्ति से ओतप्रोत हो रही है और हमारे शरीर के तीनों भाग, पेट, मध्य भाग और फेफड़े पूरी तरह से प्रभाव में आ रहे हैं। करते जाएं गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। सभी का प्रयास बहुत सुंदर। साध रहे हैं अपने मन को हम। गहरे लंबे श्वास मूल है प्राणायाम का। विधि पूर्वक करने से हमें 101% इसका लाभ मिल रहा है। मूल बंद लगा रहे ताकि हमारे शरीर में जो हम प्राण शक्ति अर्जित कर रहे हैं वो उद्रगामी बने।
अब श्वास भरते समय मात्रा या मंत्र का सहारा लें और श्वास छोड़ते समय भी उतनी ही मात्रा या उसी मंत्र का सहारा लें, ताकि हमारे श्वास अनुपातिक हो जाएं। भरने और छोड़ने का समय समान करें। अनुपातिक श्वासों में गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। मंत्रों के साथ साधना हमारी और उच्च कोटि की हो जाती है। मन जुड़ने लगता है और योग साधना करना हमारा स्वभाव बन जाता है, आदत में आ जाता है, संस्कार बन जाता है हमारा। धीरे धीरे वापस आ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहें। कुछ क्षण रुक गहरे लंबे श्वासों के प्रभाव को महसूस करें। मन शांत हुआ। श्वासों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। स्थिति बना लें। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में बाएं घुटने पर रखा हुआ। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाएं हाथ की पहली 2 उंगलियां अंगूठे की गद्दी पर रखें। शेष 2 उंगलियां आपस में मिली हुई। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर रखें। धीरे से अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें। बाईं ओर से अनामिका हटाएं और मंत्र या गिनती का सहारा लेते हुए श्वास को भरें। जैसे आपने अनुपातिक श्वास पहले किए हैं, उसी तरह से, ताकि आपको पता लगे कि मेरी साधना में कितनी श्वास भरने पर मेरा कितना नियंत्रण है। सजग होकर प्राणायाम करें, साधना करें। श्वास बाएं से भरें, दाएं से छोड़ें, दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें। मूल बंद लगा के रखें, यानी विसर्जन अंगों का संकोचन करना, मूल बंद लगाना। किसी मंत्र का सहारा लें तो अति उत्तम। सभी नियमित साधना कर रहे हैं। अपनी साधना को हमें उच्च श्रेणी का बनाना है, आगे बढ़ाना है, ताकि और हम अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। मंत्र का सहारा लें, छोटा मंत्र लें या बड़ा लें। अभी जो आरंभिक स्थिति में है, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, वो बिना गिनती के भी श्वास को भरें और छोड़ सकते हैं। जिनकी प्रारंभिक स्थिति बनी हुई है, वो श्वास भरें और छोड़ें, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। शेष जब सभी जो पुराने साधक साधिकाएं हमारे, अपनी साधना को आगे बढ़ाएं। मंत्र के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। मन शांत हो रहा है। मन की उद्वेलित भावनाएं शांत हो रही हैं। मन पर नियंत्रण होने लगता है धीरे धीरे। बहुत सुंदर सभी का प्रयास। आज रविवार का दिन है, हम लोग प्राणायाम को ज्यादा समय दे सकते हैं, इसलिए प्रयास रहेगा कि हम ज्यादा देर तक एक प्राणायाम को करें और उसका लाभ उठाएं। समान अनुपात में अनुलोम विलोम प्राणायाम। श्वास हमारे सूक्ष्म हो, श्वास भरने और छोड़ने की आवाज स्वयं को भी ना आए, ऐसा प्रयास करें। बाईं ओर से श्वास छोड़ते हुए अंतिम आवृत्ति को पूरा करें और वापस आ जाएं। कुछ क्षण शांत बैठकर अनुलोम विलोम प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें।
मन शांत हुआ, समूह संपूर्ण शरीर को समान रूप से प्राण शक्ति मिली। उज्जयी प्राणायाम के लिए स्थिति बनाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, जिह्वा को पलटकर तालू से लगा लें। पहले प्रारंभिक स्थिति को ठीक करें, उसके बाद हम प्राणायाम करेंगे। उज्जयी प्राणायाम, मूल बंद लगाएं, नाभि को संकुचित करें और तीसरा हमारा गर्दन को झुकाकर कंठ पर हल्का सा दबाव बना लें। अब श्वास भरते और छोड़ते समय मधुर खर्राटे की ध्वनि करें। प्रारंभ करें। कम से कम 10 बार करें। उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास आप कर लें। करते जाएं उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। हमारा हृदय, फेफड़े पुष्ट हो रहे हैं, कंठ की सभी नस नाड़ियां सशक्त बन रही हैं। वापिस आ जाएं, दोनों हथेलियों से कंठ की मसाज कर लें, दोनों तरफ से। इस प्रकार हमने अपनी थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि जो कंठ में स्थित है प्रभावित किया, उनका श्राव नियंत्रित हुआ। शांत बैठ इसके प्रभाव को महसूस करें। अगला प्राणायाम अग्निसार प्राणायाम करेंगे। पाचन को सुदृढ़ बनाने वाला हमारा प्राणायाम अग्निसार प्राणायाम। शरीर में स्थित पांचों अग्नियां प्रभाव में आती हैं, इससे हमारा पाचन सुदृढ़ बनता है, निष्कासन सहज होता है, अनेकों लाभ। जिनको कुंभक नहीं लगाना है वो इस समय अनुलोम विलोम को कंटिन्यू करें, वही कर लें। दोनों हाथों से चिन्ह मुद्रा में घुटने पकड़ लें, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मुख पर प्रसन्नता का भाव। अग्निसार प्राणायाम आप करने जा रहे हैं। गहरा श्वास भरें, लगाएं मूल बंद और श्वास को छोड़ दें। धीरे धीरे पेट का संकोचन करते जाएं, नाभि मुंह रीढ़ से लगाएं और श्वास को बाहर रोक दें। बाह्य कुंभक, श्वास को बाहर रोकना। पेट को ढीला छोड़ें और नाभि को आगे पीछे करें, नाभि का संचालन करें। अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए इस क्रिया को करेंगे, प्राणायाम को करेंगे। जबरदस्ती श्वास को बिल्कुल बाहर नहीं रोकना है। 5 बार कर सकें, 10 बार या 20 बार, क्षमता सबकी अलग अलग है। जैसे ही श्वास रोकने में असुविधा होने लगे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। कम से कम इसकी 3 आवृत्तियां करें अग्निसार प्राणायाम की। नाभि को आगे पीछे करना। जबरदस्ती नहीं करना है, क्षमता से अधिक भी नहीं करना है, क्षमता को हमें धीरे धीरे बढ़ाना है। बाह्य कुंभक में अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास। आनंद लेते हुए क्रियाओं को करें, खुशी से क्रियाओं को करें, प्राणायाम को करें। मन की साधना चल रही है इस समय हमारी। शरीर स्थिर है। अंतिम आवृत्ति पूरी करते हुए वापस आए, श्वासों को सामान्य करें। अभी आपने अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास किया, बहुत सुंदर अभ्यास, सभी का बहुत सुंदर प्रयास। श्वास सामान्य कर लें। शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। गर्मियों में किया जाने वाला प्राणायाम, शरीर को ठंडक प्रदान करने वाला प्राणायाम। जीवा को पाइप की भांति बनाकर होठों पर रखें। इसमें नासिका से नहीं, आपको जीवा के ऊपर से श्वास को भरना है। जीवा को पाइप की भांति बनाकर होठों पर रखें और जीवा के ऊपर से श्वास को भरें। जीवा को अंदर करें, मुंह को बंद करें, क्षणिक रोकें।
अपने अंदर इसके प्रभाव को महसूस करें, मूलबंध लगा लें। हर प्राणायाम आपको मूलबंध लगा के करना है। रोकें, रोकें। आंतरिक कुंभक में कुछ क्षण श्वास को रोक लें। शीतलता को अपने अंदर महसूस करें। अब नासिका द्वारा धीरे-धीरे श्वास को छोड़ें। 2 आवृत्तियां इसकी और करें। फिर से स्थिति बनाएं। श्वास को भरें। आंतरिक कुंभक में रोकें और नासिका द्वारा श्वास को छोड़ें। जितना कुंभक लगाएंगे, जिनकी क्षमता है और जिनको स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अवश्य कुंभक के साथ साधना करें। धीरे-धीरे हमारा श्वासों पर नियंत्रण होने लगता है। मन सधने लगता है। वापस आ जाएं, श्वासों को सामान्य करें। अभी आपने शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया। जिनको प्यास अधिक लगती है, पसीना ज्यादा आता है या पसीने से महक आती है और त्वचा संबंधी कोई भी रोग है, यानी कि हार्पिस जैसे रोग भी होते हैं, वो भी दूर हो जाते हैं। शरीर को शीतलता प्रदान करता है प्राणायाम। शीतली, शीतकारी और चंद्रभेदी तीनों प्राणायाम गर्मियों में किए जाने वाले प्राणायाम। बारी-बारी से नियम से आपको अजय जी करवाते हैं। बहुत सुंदर साधना आप सबकी चल रही है। मुझे सुअवसर आज प्राप्त हुआ है आप लोगों को साधना करवाने का। मेरा प्रयास है कि मेरी ऐसी कोशिश है, मेरा निर्देश ऐसा हो कि आप सबको समझ में आए और आप अच्छे से साधना कर सकें। कपालभाति प्राणायाम के लिए अभ्यास करें। दोनों हाथों को पलटकर चिन्ह मुद्रा में घुटने पकड़ लें। कपालभाति प्राणायाम प्रतिदिन आप इसका अभ्यास करते हैं। बहुत उपयोगी और लाभकारी प्राणायाम। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। श्वास लें और छोड़ें। पहले श्वास सामान्य लें और छोड़ दें। अब कपालभाति प्राणायाम के लिए गहरा श्वास भरें। लगाएं मूल बल और शक्ति द्वारा श्वास को बाहर फेंकें। 2 आवृत्तियों में इतना अंतराल हो कि स्वाभाविक रूप से हमारा श्वास अंदर जाए और श्वास फेंकने की शक्ति निरंतर बनी रहे। मूल बंद लगा के रखें और नाभि का संकोचन करें। हर बार नाभि को रीढ़ की ओर आकर्षित करना ना भूलें। श्वास को फेंकना और नाभि को रीढ़ की ओर आकर्षित करना, दोनों क्रियाएं साथ-साथ चलें। पेट को ढीला ना छोड़ें। विशेष ध्यान रखें। जैसे उद्यान बंद लगा हुआ हो, इस तरह से लगा के रखें। करते जाएं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। क्षमता आप सबकी अपनी अलग-अलग है। धीरे-धीरे क्षमता को बढ़ाना है, जबरदस्ती नहीं करना है। 20 बार करें, 50 बार करें, 10 बार करें। जो नए साधक-साधिकाएँ हैं, जिन्होंने अभी जॉइन किया है, वो 10 या 15 बार भी करके छोड़ सकते हैं। फिर से करें, दोबारा से फिर श्वास भरें, फिर कोशिश करें। करते जाएं। अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से हमारी साधना आगे बढ़ती है। एक दिन में साधना को आगे बढ़ाने का प्रयास ना करें। धीरे-धीरे आनंद लेते हुए सजग होकर साधना को आगे बढ़ाएं। शरीर में स्थित सारे विजातीय तत्व हमारे बाहर निकल जाते हैं। संपूर्ण शरीर का शुद्धिकरण होता है कपालभाति प्राणायाम से। क्षमता को ध्यान में रखकर करें। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास आप कर रहे हैं। मुख पर प्रसन्नता का भाव बना रहे। बिल्कुल भी चेहरे की शेप खराब ना हो। कंधे ना हिले, शरीर में हिलडुल ना हो। श्वासों की क्रियाएं हैं ये वाली प्राणायाम। स्थिर होकर साधना को करना है।
संपूर्ण शरीर का शुद्धिकरण हो रहा है, हमारा मस्तिष्क प्रभाव में आता है। लघु और वृद्ध दोनों मस्तिष्क हमारे प्रभावित हो रहे हैं। कपाल भांति प्राणायाम का आप सबका बहुत सुंदर अभ्यास। श्वास को अधिकाधिक छोड़ें और बाह्य कुंभक लगाते हुए त्रिबंध की स्थिति में आ जाए। मूलबंध पहले से लगा हुआ है, त्रिबंध की स्थिति में आ जाए। बाह्य कुंभक में त्रिबंध की स्थिति, महाबंध की स्थिति। कपाल भांति प्राणायाम के बाद अति आवश्यक है कि त्रिबंध की स्थिति में हमें रुकें और अधिकाधिक लाभ उठाएं। अपने अंदर दिव्य शक्तियों को महसूस करें। रुके क्षमता अनुसार, रुकने से ही लाभ। पहले पेट को ढीला छोड़ें, गर्दन को सीधा करें और अंत में मूल बंद खोलते हुए वापस आएं। अब श्वास भरें और भरे हुए श्वास में आधे समय के लिए त्रिबंध लगाएं। भरें श्वास, फिर से पहले मूल बंद, फिर नाभि का संकोचन कर उद्यान बंद और गर्दन को झुकाकर जालंधर बंद लगाएं। आधे समय के लिए जितना आपने बाह्य कुंभक में लगाया था उससे आधे समय के लिए आंतरिक कुंभक में त्रिबंध लगाएं। लगाते समय आपने पहले मूल बंद लगाया था, आप खोलते समय पहले उद्यान बंद खोलेंगे, नाभि को ढीला छोड़ेंगे, फिर जालंधर बंद खोलेंगे, गर्दन को सीधा करेंगे और अंत में मूल बंद खोल देंगे। रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल शांत बैठकर कपाल भांति प्राणायाम के प्रभाव को अपने अंदर महसूस करें। शरीर में सारे स्थित हमारे विजातीय तत्व बाहर हुए, शरीर का शुद्धिकरण हुआ, पीठ पर स्थित हमारे सभी चक्र सक्रिय हुए। अंतिम प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। स्थिति बनाएं भ्रामरी प्राणायाम की। दोनों अंगूठे कानों के छिद्रों में लगाएं, 2 उंगलियां आंखों के ऊपर नीचे, शेष 2 उंगलियां मुख के ऊपर नीचे रखें। कमर गर्दन सीधी रहे, मुख पर प्रसन्नता का भाव बना हुआ। श्वास भरें और छोड़ते समय मधुर भंवरे की गुंजन करें। करते जाएं। शांत, अंगूठे बाहर निकालें और श्वास लेते हुए वापस आकर कुछ क्षण रिलैक्स होकर बैठ जाएं, बिल्कुल शांत। भ्रामरी प्राणायाम से होने वाले प्रभाव को महसूस करें। मन शांत हुआ, मन एकाग्र हुआ। योग साधना का अंतिम चरण ध्यान। परमपिता परमात्मा का ध्यान करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे जिसने हमें योग से जोड़ा, मानव जन्म दिया और महामानव बने की विद्या से जोड़ा, योग संस्थान से जोड़ा, आध्यात्मवाद से जोड़ा। आंखें बंद रहें, पैरों में थकान हो गई हो तो दोनों टांगों को सीधा करके फिर से बैठ जाएं सुखासन, सहजासन या पद्मासन में। स्थिर होकर ध्यान करना है, परमपिता परमात्मा का ध्यान करना है। हमारा ध्यान कहीं भी विचलित ना हो। पैरों में जकड़न हो रही है, बैठने में असुविधा हो रही है और जबरदस्ती हम बैठे हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगेगा। कुछ समय मिलता है हमें यहाँ पर, कोई साधना के बाद ध्यान करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बनती है। इसलिए ध्यान को अंतिम चरण में रखा गया है, क्योंकि हमने अपने शरीर और मन को ध्यान के लिए तैयार किया है, उसका हमें पूरा लाभ उठाना है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मुख पर प्रसन्नता और योग के प्रति, परमपिता परमात्मा के प्रति श्रद्धा का भाव लाएं।
ओम की मध्यम ध्वनि करेंगे। 2 बार सुनेंगे, तत्पश्चात साथ में सम्मिलित हो जाएंगे। ध्वनि श्रद्धा युक्त और लयबद्ध हो। ओम, 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 ओम। शांत। ओम की ध्वनियों से वातावरण शुद्ध हुआ, मन एकाग्र हुआ। ओम का मानसिक जप करते करते ओममय हो गए। उस दिव्य शक्ति को अपने अंदर महसूस करें, जो हर समय हमारी रक्षा कर रहा है। दुख में, सुख में, हर समय हमारे साथ है। उसको अपने पास महसूस करें। करते जाएं ओम का मानसिक जप। श्वासों पर ध्यान। आते जाते श्वासों को महसूस करें। श्वास आ रहा है, जा रहा है। महसूस करें श्वासों को। जुड़े श्वासों से। श्वास ही मन है। अपने अंदर दिव्य शक्तियों को महसूस करें। उस चेतन को महसूस करें। उस आनंद को महसूस करें जो इस समय आपको योग साधना से प्राप्त हुआ है। संपूर्ण शरीर को उस आनंद में डूबा हुआ महसूस करें। ना कोई तनाव है, ना कोई चिंता है, ना कोई फिक्र है, ना कोई रोग है, ना कोई व्याधि है। शुभ संकल्प करें। योग से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग निस्वार्थ भाव से कार्य करने में लगाएं। योग विस्तार के कार्य करने में लगाएं। नित्य प्रति योग साधना करने का संकल्प लें। और योग विस्तार के लिए अगर आपको इस क्लास में अच्छा लग रहा है, आप तभी इस क्लास में आ रहे हैं।
इस लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस योग साधना की क्लास का जो निशुल्क चलाई जा रही है उसका लाभ उठा सकें, योग से जुड़ सकें। एक बार ओम की लंबी ध्वनि, तत्पश्चात शांति पाठ। गहरा श्वास भरें। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। दोनों हथेलियों को रख लें और इस ऊर्जा और इस आनंद को मुखमंडल पर धारण करें, अपने शरीर पर धारण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ योग साधना करने के लिए। नित्य प्रति इस तरह से जुड़ें, परिवार के साथ जुड़ें, सबके साथ जुड़ें, सबको लिंक शेयर करें और इसी तरह से योग साधना कर अपने जीवन में योग को धारण करें। आदत बनाएं।